Hello students, welcome to my channel. This is Pooja, your math tutor, and in this video we are going to do the sum that you have seen on the thumbnail. So without wasting any time, let's start the question. We have a statement: write fifth term from the end of the AP 3, 5, 7, 9 up to 201. तो ये हमारे पास एक एपी है, इसकी हमें फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द एंड से फाइंड करनी है। तो एंड से फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए करने से पहले हमें ये तो मालूम होना चाहिए कि एन कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। सो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। यहाँ पर ए एन क्या है, लास्ट टर्म कितनी है 201 इक्वल्स टू ए कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है 3 प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू हमें नहीं मालूम, यही फाइंड आउट करनी है। डी कितना है, देखो डी क्या होता है हमारे पास ए टू माइनस ए वन, इससे ये माइनस कर दो तो 7 माइनस 5 कितना आ रहा है 2। तो ठीक है, यहाँ पर 2 पुट कर दो। अब देखो 201 इसे इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 2। 201 माइनस 3 कितना हो जाएगा 198। ये 2 इधर मल्टीप्लाई का है, इस साइड आकर डिवाइड का हो जाएगा इक्वल्स टू एन माइनस वन। तो यहाँ पर कटिंग कर दो, 2 1 सा 2, 2 9 सा 18, 1 कैरी हेयर एंड 2 9 सा 18। हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर एन माइनस वन इक्वल्स टू 99। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, n इक्वल्स टू 99। ये माइनस वन इस साइड जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास आ रही है 100। आप देखो हमें फाइंड क्या करना है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी का मतलब है कि ए लास्ट टर्म कितनी है 100 है ना टर्म्स, तो लास्ट होगी 100। ठीक है, ए 100 ये लास्ट टर्म होगी क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 100 है। लास्ट टर्म एन की वैल्यू 100 है तो ए एन ये लास्ट टर्म होगी। अब लास्ट में से एंड में से फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। अगर मैं 100 में से 4 माइनस करूं, अगर मैं 100 में से 4 माइनस करूं तो मेरे पास लास्ट में से फिफ्थ टर्म आएगी ना। एंड में से फिफ्थ टर्म तक का आना है हमें, 4 को माइनस कर दो तो फिफ्थ तक का आ जाएंगे। तो दैट्स वाई ए 100 माइनस 4 मतलब क्या फाइंड करना है, ए 96 ये फाइंड आउट करना है हमें। इक्वल्स टू ये किसके होता है, देखो हमारे पास ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो ए 96 क्या होगा, ए प्लस 96 माइनस वन, एक कम होता है ना तो 95 हो जाएगा। देखो एन है यहाँ पर एन माइनस वन है, तो 96 से यहाँ पर इससे 1 माइनस तो 95 हो जाएगा इंटू डी। तो ये फाइंड करना है। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दो, ए 96 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 95 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। तो कितना आ रहा है 3 प्लस इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है, तो देखो 193 ये आ रहा है हमारा आंसर। ठीक है, ये क्या है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। कितना है, कितनी टर्म है जी 193। Hope you all enjoyed this question and understood it better, but still if you have any doubt then please write down in the comment section and let me know what doubts you have. I will meet you in another video with new interesting question. Till then, goodbye, take care.